घट घट में वो बोलन हारा, सारे जग का सिरजनहारा। सकल जगत उसका है पसारा, वो है सारे जग से न्यारा। सच्चा मात पिता है वो ही, सच्चा मात पिता है वो ही। एक उसी को जान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। आपको जी जान की बाजी लगानी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ करना अनिवार्य है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। वो कह रहे हैं आपको जी जान की बाजी लगानी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ करना अनिवार्य है। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ करना अनिवार्य है। अंतःपुर की यात्रा, अंतःपुर अंदर की यात्रा। दिलबर दिल में बसा करता है, मंजिल करीब है, खोज अगर सही दिशा में है तो मंजिल निश्चित मिलेगी। दिलबर दिल में बसा करता है, खोज अगर सही दिशा में है। पूरब में आपका घर, पश्चिम की तरफ आप चल रहे हो तो घर नहीं मिलेगा। आपको अपनी दिशा बदलनी ही होगी, आपको अपनी विचारधारा बदलनी ही होगी, आपको अपने जीवन के रहन सहन आचरण में परिवर्तन करना अनिवार्य है। अगर आप परिवर्तन करोगे तो निश्चित ही आपको मंजिल मिलेगी, और मंजिल उसी को मिलती है जो सही दिशा की ओर चलता है। बाहरी यात्रा को छोड़ते ही, आंतरिक यात्रा में मुड़ते ही जानना ना जानने में बदल जाएगा। जो आप नहीं जानते वो आप जानने लगोगे यदि आप अंतःपुर की यात्रा करोगे। अंतःपुर यानी आंतरिक यात्रा। आंतरिक यात्रा करने के लिए आपको कुछ पल एकांत में बैठना अनिवार्य है। एकांत में आंखें बंद करके अंदर की तरफ, अंदर झांकना है, अंदर की तरफ चलना है। और अंदर झांकने के लिए क्या करना है? आती जाती श्वासों को बड़े ही मीठे भाव से, बड़े ही प्रेमा भाव से सिर्फ आने जाने वाली श्वासों का अवलोकन करना है, बिल्कुल साक्षी भाव होकर। कोई भी आपको टांग नहीं अड़ानी। कोई विचार आ रहा है उसको कुछ नहीं बोलना, साक्षी भाव होकर आप सिर्फ श्वासों को देखो। जो विचार आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। आप विचारों के साथ मत चलो। अगर कोई विचार आया तो आप विचार के साथ मत चलो। जो आया है वो चला ही जाएगा, जो आता है उसे जाना ही होता है, वो चिरस्थायी नहीं है। अगर आप विचारों के साथ चल पड़ोगे तो दिक्कत है। आप विचारों के साथ मत चलो, वो आया वो चला ही जाएगा। आप सिर्फ आने जाने वाली श्वासों को बड़े ही प्रेमा भाव से, बड़े ही श्रद्धा भाव से देखो, क्योंकि आप अंतःपुर की यात्रा की तैयारी में हो। और ये गहन होता जाएगा तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। बाहरी यात्रा को छोड़ते ही, आंतरिक यात्रा में मुड़ते ही जानना ना जानने में बदल जाएगा। जिससे आपने समग्र जाना वे अंतःपुर यात्रा में राई है। जो आपने बाहर जाना, जब आप अंतःपुर की यात्रा करोगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। आज तक जो मैं समझता था कि मैं तो बहुत कुछ हूं, मैं बड़ा महाज्ञानी हूं, मैं बड़ा तपस्वी हूं, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन जब अंतःपुर की यात्रा करोगे तो आपको लगेगा अरे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो पहला कदम ही नहीं बढ़ा। हम तो सोच रहे थे हम तो 99 पे पहुंच गए, लेकिन अंतःपुर की यात्रा ने दिखाया कि अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन घबराना नहीं, जिसकी शुरुआत हो गई उसे मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मंजिल कितनी भी दूर हो, कितनी भी दूर हो, यात्रा के लिए आपको पहला कदम बढ़ाना ही होता है। और जिसने पहला कदम बढ़ा दिया उसको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। बस रुकना नहीं, थमना नहीं, चलते जाना, अंतःपुर की यात्रा की ओर बढ़ते जाना और मेडिटेशन में रोज बैठना। जितना आज तक जाना समझा, जब आप अंतःपुर की यात्रा
की ओर मुड़ेंगे तब लगेगा अभी तो कुछ भी नहीं जाना। अंतःकरण की यात्रा में आपको सब कुछ उपलब्ध होगा। वो खोज आपकी होगी अपने लिए, आप स्वयं गुरु बनेंगे, आप अपने आप को जागृत कर सकेंगे। रत्नों की खोज के लिए गहरे उतरना ही होगा। अंतःकरण की यात्रा से हुई प्राप्ति ही सच्ची प्राप्ति होगी। जो अंतःकरण की यात्रा से आपको प्राप्त होगा वही सच्ची प्राप्ति है, वही मणि है। विचार शून्य होकर अंतःकरण में गोता लगाना, अपनी मंजिल की ओर सहजता से बढ़े। विचार शून्य, आप मेडिटेशन में बैठे और आपके विचार कहीं और, आप कहीं और, मेडिटेशन नहीं हुआ। लेकिन अभ्यास करते रहना, करते रहना, करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि विचार शून्य होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अंतःपुर की यात्रा की ओर मुड़ जाएंगे, सहज ही मुड़ जाएंगे। लेकिन अभ्यास करते रहना, अभ्यास छोड़ना नहीं। गहरे उतरना है, गहरे गोता लगाना है, मंजिल की ओर सहजता से बढ़े। कभी किसी को कष्ट पहुंचाए ना, जाने कब नर से नर रूप में नारायण प्रकट हो जाए। कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि पता नहीं कब नारायण नर के रूप में प्रकट हो जाएं। हर में हरि बसता है, देखने की नजर अगर नहीं है तो आप जीवन में नारायण रूप से वंचित रह जाएंगे। ध्यान में तल्लीनता, ना कुछ कहना, ना सुनना, ना सुनाना, प्रभु की मस्ती में मस्त चाल से बढ़ते जाना। ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना, ना कुछ सुनाना, मस्त चाल से, मस्ती से प्रभु के मार्ग की ओर बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जब सुनना और सुनाना बंद हो जाएगा। माँ क्या कहती है कि जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि सुनना सुनाना बंद हो जाएगा। सुनाने का मन नहीं करेगा, न सुनने का मन करेगा, सिर्फ तल्लीन, सिर्फ उसके आनंद में विभोर, बस मन करेगा आंखें बंद करके बस तेरी लीलाओं को देखते रहो। अंतःकरण की ओर निहारते जाओ और जो तेरी लीला है अंदर ही जो चल रहा है उसे मस्ती से देखते जाना है, मस्त होके देखते जाना है। क्योंकि सारा ब्रह्मांड स्वयं में ही छिपा है, स्वयं में ही स्वयंभू है, खुद ही में खुदा है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। न कुछ कहना, न सुनना, न सुनाना, प्रभु की मस्ती में मस्त चाल से बढ़ते जाना। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जब सुनना सुनाना बंद हो जाएगा। आप अपनी मस्ती में बढ़ते चलो, दीवानों की तरह, परवानों की तरह। आप जो सोचोगे वो पूरा होता जाएगा। आपको जो चाहिए वो आपके सामने होगा। जब आप ध्यान में हो, आप मस्ती में हो, तो फिर आपको किसी से न कहना है, न सुनना है, न मांगना है, न बोलना है। जो चाहिए वो सामने है, जिस चीज की इच्छा है वो तो सामने है। क्योंकि जब उससे मिलन हो गया, और जब उससे मिलन हो गया तो संसार की सारी चीजें तो कदमों में है, सब कुछ कदमों में है। अगर उससे मिलन हो गया और उससे मिलन नहीं है तो सारी चीजें होते हुए भी निरर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि एक दिन इन चीजों ने, इन वस्तुओं ने, इन इंसानों ने और स्वयं के शरीर ने छूट जाना है। और जिसने छूट जाना है उसका मोल क्या? और जो अनमोल है उसको पाना है। और अनमोल को जिसने पा लिया फिर तो सफलता कदम चूमती है, फिर तो सब कुछ तेरा, जो उसका सो मेरा। सब कुछ उपलब्ध होगा, लेकिन आपको परवाह किसी की ना होगी। जब आप उसके हो गए और सब कुछ आपका हो गया तो आपको परवाह ही किसी की नहीं है। सब कुछ है लेकिन परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके हो गए। और जो उसका हो गया उसका सब कुछ हो गया, और जिसका सब कुछ हो गया उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी मस्ती में मस्त है, दीवाना है, परवाना है। आप चमत्कृत उठेंगे, आप चमत्कृत हो उठेंगे कि ये क्या हो रहा है। इधर सोचा इधर हुआ, इधर सोचा इधर हुआ, इधर सोचा इधर हुआ, तो हैरानगी होगी ये क्या हो रहा है। ये वही हो रहा है जो वो चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसे चाहा है। अब वो चाह रहा है जो तू चाह रहा है।
आपकी खोज निराली होगी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। आपकी मंजिल आपके करीब है, आपको सिर्फ जागना है। नमो नमो